शास्त्रकारा ना, शास्त्रकारा दूसरा पाठ नाट्य भाग क्या है ना, दूसरा पाठ कर्णस्य दान वीरता तो हो गया है। पहले शास्त्रकारा पढ़ लो फिर उसको बताते हैं, ठीक है। वेदांग कौन कौन से हैं, अथवा इसी को कहे कि वेद कितने हैं, वेदांगों के नाम लिखे, वेदांग कितने हैं सभी के नाम लिखे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कर दिया वेद, वेद अलग है, वेद 4 है अब वेदांग 6 है ना। देखो तो दोनों के आंसर दिया कि वेदांग 6 है। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्या है वेदांग, कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। अच्छा इसके बाद वेद 4 हैं, वेद कितने 4, वेद कितने आएगा था कची, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कौन कौन, वेद की संख्या 4। चलो देखो आएगा जी, वेद कितने हैं, वेद कितने, वेद वेद 4, वेदांग 6, वेद 4, वेदांग, वेद वेदांग, वेद कौन कौन, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कौन, यजुर्वेद, है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन का है वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दे। कौन के, वैज्ञानिक शास्त्र का, कौन शास्त्र का, है ना। अथवा वैज्ञानिक शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्र पर प्रकाश डाले प्रकार। देखो तब प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं शास्त्रों की रचना हो गई है। हम लोग के शास्त्र में विज्ञान के बारे में काफी पहले ही बता दिया गया है, लेकिन मॉडर्न जो वैज्ञानिक है कहते हैं कि यार वेद पुराण में कुछ रखल है, सब बात नहीं, सबकी चर्चा उसमें है ना। और कहते देखो कहते आयुर्वेद में चरक संहिता में, है ना, पूरा आयुर्वेद की चर्चा है, कैसे कौन रोग का इलाज करना चाहिए, कौन जड़ी बूटी देंगे क्या है। लेकिन उसका पति लोग पुराना मान चुके करके, है ना, और सबको के उतना ध्यान नहीं है कि कौन जड़ी बूटी पहचान में आएगा। साधारणतः सबको जानता है कौन कौन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिनियम है दे दो एंटीबायोटिक, ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। और सुसूत्र द्वारा रचित सुसूत्र संहिता उल्लेखनीय है, रसायन विज्ञान के लिए भी, है ना, ज्योतिष शास्त्र के लिए भी, खगोल विज्ञान के लिए भी, गणित के लिए भी, है ना। इसम का आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। और वराह मिहिर की वृत्त संहिता विभिन्न विषयों के लिए विशाल ग्रंथ है, जो कि बताता है कि हमारे प्राचीन समय में भी विज्ञान के बारे में काफी लोग अच्छे ज्ञाता थे, ग्रंथ लिख करके, है ना। इतना बढ़िया ग्रंथ का रचना होकर मतलब पढ़े वाला भी था, ऐसे कोई लिख करके थोड़ा ना छोड़ देगा, ठीक है नहीं। आएगा कहता कि रचित कृष्ण विज्ञान, वास्तुशास्त्र, अनेक वैज्ञानिक शास्त्रों की उत्पत्ति कब से हुई है, तो प्राचीन विकास से ही हुई है। इसके बाद कहता है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है, कौन ग्रंथ के, तो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ है पहला चरक संहिता, दूसरा का सुश्रुत संहिता और बागभट्ट, ठीक ना, संहिता। बागभट्ट के रचयिता बाणभट्ट है। आगे कहता है कि 6 वेदांगों के नाम लिखे। कौन वेदांगों के, 6 वेदांगों के। 6 वेदांगों के कौन कौन नाम है, पहला है शिक्षा, है ना, शिक्षा के कौन है प्रवर्तक, पाणिनि, शिक्षा वाला कौन है पाणिनि। और दूसरा का चाहिए कल्प, कल्प के किनको प्रवर्तक माना जाता है, बोधायन, भारद्वाज, गौतम, विशिष्ट। और व्याकरण के पाणिनि, यानी पाणिनि किनके किनके, शिक्षा के भी और किनका, व्याकरण के भी। व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, पाणिनि। और निरुक्त के प्रवर्तक यास, छंद के प्रवर्तक पिंगल, और ज्योतिष के प्रवर्तक, है ना, ज्योतिष शास्त्र देखा ना कि आपके हाथ में देखते हैं हस्तरेखा देख करके भविष्यवाणी करता है, ये सब किसके में लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में, ठीक ना। ग्रह नक्षत्र इस सब की चर्चा होता है, बाकी उसके अनुकूल नाम होना चाहिए ना, नाम से लोग राशि फल देखते हैं, राशि फल नक्षत्र के अनुसार से देख करके नामकरण हुआ तब तो, अभी पसंद के अनुसार नाम रख देते तो पसंद के अनुसार राशि फल हो जाएगा, मैच नहीं करेगा गुण, है कि नहीं। आगे देखो भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक की चर्चा करें तो देखो भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है, वेदांग की संख्या 6 है, दर्शन शास्त्र है ना। यहाँ दर्शन शास्त्र कितने भारत में 6। सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पतंजलि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद। और मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है,
बादरायण ऋषि। कौन है वेदांत दर्शन के? बादरायण ऋषि। कौन? बादरायण ऋषि। इसके बाद कहता है कि कुल की रक्षा कैसे होती है? तो कुल की रक्षा सदाचार से होती है। कैसे होती है ना? सदाचार से होती है। इसके बाद वाला क्वेश्चन का है कि गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है? किसके द्वारा? तो देखो, शास्त्र ज्ञान का शासक है, हमें शास्त्र के अध्ययन जरूर करना चाहिए, ठीक ना। कहा जाता है कि एक जगह रखे हुए कुरान और महाभारत आपस में कभी नहीं लड़ते, लेकिन वो हमेशा लड़ते हैं जो इन दोनों को कभी नहीं पढ़ते। पढ़ेगा नहीं और दोनों एक दूसरे के अपन भगवान का महान बनाएगा और दूसरा कोई के नीचा दिखाएगा, वो अपन का महान बताएगा। अरे भाई, तुमको महान है तो महान है, हमको महान नहीं है। हमको महान, तुम अपना महान बनाओ, हम अपना महान बनाते हैं। तो ये लेकर के रोज रोज दोनों लड़ेगा, है ना। वो कहे कि नहीं, हमको भगवान बढ़िया बढ़िया रहे, क्योंकि हमको लड़ेगा एक नहीं, दोनों भगवान क्यों नहीं लड़ रहे हैं? है क्या? तो इसलिए कहता है शास्त्र ज्ञान का शासक है। मानवों को कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। शास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा देना। कह देना प्रवृत्ति निवृत्ति कृतक द्वारा ज्ञान का उपदेश द्वारा मनुष्य को अनुशासित करना शास्त्र का लक्ष्य है। मनुष्य को अनुशासित करना किसका लक्ष्य है? शास्त्र का, ठीक ना। देखो, शास्त्र जो हमें कैसे सिखाता है? अनुशासन सिखाता है, और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए हम लोग सबको अनुशासित रूप से रहना चाहिए, ठीक ना। डर बात अलग हो जाती है, लेकिन अनुशासन अलग होता है। आगे कहता है कि कल्प ग्रंथों में प्रमुख रचनाकार का नाम उल्लेख करें। कौन ग्रंथ में? तो कल्प ग्रंथ में प्रमुख रचना पहला कौन है? बौधायन। कौन है? दूसरा का भारद्वाज, तीसरा का गौतम, चौथा वशिष्ठ। ये सब का प्रमुख रचनाकार है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र आते हैं? कौन शास्त्र के अंतर्गत? ज्योतिष शास्त्र। और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल गणित आता है, विज्ञान आता है ना, और इत्यादि आता है। इसमें कौन कौन ग्रंथ है? तो आर्यभट्टियम, ये खगोल ज्ञान का है, और बृहद संहिता जो कि विज्ञान के बारे में चर्चा करता है ना। सुश्रुत के जो था, सुश्रुत संहिता, वो जीव विज्ञान की चर्चा करता है। चरक जी का था चरक संहिता, वो भी जीव विज्ञान के, यानी कि जड़ी बूटी औषधि ये सब के बारे में चर्चा करता है। बाघ भट्ट के भी, है ना। आगे कहता है शास्त्रम मानवीय भया की शिक्षति। शास्त्र जो मानव को का शिक्षा देता है, इसे सिखाता है, कर्तव्य को बोध कराता है, और शास्त्र का ज्ञान देता है। सही क्या है, गलत क्या है, सुकर्म दुष्कर्म, सत्य असत्य, ये सब के जानकारी देता है। कौन? शास्त्र, है ना। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कम से कम 200-300 किताब तो जरूर पढ़ना चाहिए, हाँ, कम से कम, है ना, पूरा जीवन में। और कितनों कम, है ना, 50 वो करवा दो। में से एगो इम्पोर्टेंट कम से कम कौन? भागवत गीता, है ना। उसमें काफी आएगा। जो कहता है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में दे। कौन पाठ के आधार पर? शास्त्रकारा। सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी या अस्थायी या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं। उपदेश जो देता है, बताता है, उसे क्या कहते हैं? यह मानव को कर्तव्य पालन करने का बोध कराता है, और ज्ञान का शासक है। ज्ञान के कौन राजा है? शास्त्र। कौन है? आजकल अध्ययन विषय को भी शास्त्र कहा जाता है। अध्ययन विषय को क्या कहा जाता है ना। जैसे कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, है ना। लेकिन इस समय से कुछ कुछ में सब हटल चल गया, खाली रसायन में भी बचल है ना। भौतिक से भौतिकी शास्त्र हटा दे। गणित शास्त्र, शास्त्र करने का मतलब कि मोटा ग्रंथ जिसको में विशेष जानकारी हो, है ना। रसायन में से शास्त्र इसलिए नहीं हटाया क्योंकि रसायन एक ऐसा विज्ञान है जो सब विज्ञान में एंट्री मान ले रहता है अपना संकेत के वजह से। फिजिक्स है, उसको हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, आवेश के प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन का चीज केमिस्ट्री। इसलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहते हैं पाश्चात्य देशों में अनुशासन ही शास्त्र कहता है। देखो, कुछ कुछ देशों में अनुशासन इसको क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद के क्वेश्चन का है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। किसका विशेषता बताना है? तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। भारत के जितना भी शास्त्र ज्यादातर क्वेश्चन में वर्णित है संस्कृत भाषा में, ठीक ना। संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र सब चीज कुछ में है संस्कृत में। कहाँ के शास्त्र सब? भारत के प्राचीनतम भाषा भी है, जिसकी वजह से संस्कृत में घड़ी का पॉपुलर भाषा वही था, है ना। जेकरा वजह से कच्चे हो गया है शास्त्रकारा, संस्कृत में रचना किया गया, है ना। उसी विषय में ना, जैसे कि देखो पाली भाषा में
गौतम बुद्ध उपदेश दिया, तो सब जगह उसका चर्चा नहीं ना है। आगे का कहता है कि अकर्तव्य कर्तव्य संस्कार अनुशासन आदि की शिक्षा देता है। इसमें काची देता है, सबको शिक्षा देता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखो, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है ना। तो पहले क्या सिखाता है, कर्तव्य पालन करने के लिए। क्या सिखाने के लिए, सही और गलत को पहचान करने के लिए कौन सिखाता है, शास्त्र सिखलाता है। कौन सिखलाता है, शास्त्र, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद के क्वेश्चन देखो, शास्त्रकारा पाठ के विषय पर चर्चा करें। रिपीटेड क्वेश्चन फिर से, शास्त्रकारा पाठ में कच्चे कच्चे सद्गुण को ग्रहण करने के लिए कहा गया है और अच्छे को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, ठीक ना। और इसमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है कि हम कैसे समाज में नाम कमाएंगे, अच्छा करेंगे। कौन मिलता है, शास्त्रकारा पाठ में। फिर कहता है कि शास्त्र क्या है, तो शास्त्र कच्चे अर्थ का शासक है। शास्त्र क्या है, ज्ञान का शासक है, निर्देशक तंत्र है, मनुष्यों के कर्तव्य व अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देता है, सही और गलत पहचानने में मदद करता है। कौन, शास्त्र, है ना। अनुशासन सिखाता है ना। हमेशा अपने कर्म का पालन करने के लिए कर्तव्य निष्ठ बनाता है। कौन, शास्त्र, ठीक ना। वेद रूप या मानव रचित ऋषियों द्वारा आदि परिणित होता है। किसके द्वारा, वेद रूप द्वारा है, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि वेद अवांगों के उनके प्रवर्तक के नाम लिखे। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांगों की संख्या कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरोग, छंद और ज्योति, ठीक ना। तो देखो, शिक्षा के अंग प्रवर्तक कौन है, पाणिनि, और कल्प के बोधायन, है ना, और भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि। और व्याकरण के कौन है, पाणिनि, और निरुक्त के कौन है, व्यास। और इसके 6 अंग सूत्र हैं और जिनके प्रवर्तक कौन है, तो पिंगल है। 6 अंग सूत्र के कौन है, तो पिंगल जी। ये सब का था प्रवर्तक कौन के, वेदांग के नाम, ठीक ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन का है, काची क्वेश्चन है, भारतीय संस्कारों का परिचय दे, ठीक ना। तो भारतीय संस्कारों का परिचय करने का मतलब काची 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 का सीख देता है, सही और गलत के परिचय देता है। किसका देता है, ठीक ना, सही और गलत के। इसके बाद वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसके लिए आ गया 21 नंबर। रिपीटेड तो सब क्वेश्चन है भाई। 21 नंबर देखो, भारतीय संस्कार, भारतीय दर्शन शास्त्र तथा इसके प्रवर्तक की चर्चा करें, है ना। तो भारत में कितने दर्शन शास्त्र हैं, 6 गो। क्वेश्चन अभी हुआ ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है, और न्याय दर्शन के गौतम। वैष्णिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद। और एक कौन दर्शन है, मीमांसा कौन है, जैमिनी। और एक कोई है, वेदांत के प्रवर्तक कौन है, बादरायण ऋषि, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद के क्वेश्चन का है, इसके बाद के क्वेश्चन, वेद रूप शास्त्र कृत्रिम शास्त्र के में क्या अंतर है ना। तो देखो, जो शास्त्र ईश्वर से प्रदत्त है, मतलब कि ईश्वर द्वारा रचना किया गया है, ठीक ना। जो शास्त्र किसके द्वारा, ईश्वर द्वारा रचना किया गया है, उसे काजी कहते हैं, वेद रूप शास्त्र कहते हैं। काजी कहते हैं, वेद रूप शास्त्र, है ना। और उसे जो संशोधित किया गया है, ऋषियों द्वारा लिखा गया है, उन्हें काजी कहते हैं, है ना। विद्वानों द्वारा कहा गया है, उसे काजी कहते हैं हम लोग, तो कृत्रिम शास्त्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रामायण कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है। रामायण किसके द्वारा है, विद्वान द्वारा, इसलिए रामायण किसका उदाहरण है, कृत्रिम शास्त्र का। इसके बाद वाला क्वेश्चन का है कि शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, तो पहला शिक्षा मिलता है कि सत्य सत्य की पहचान करें, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करें, है ना। और कच्चे कि शिक्षा का जो शासक है, कौन है, शास्त्र है ना। और इसमें सही गलत के शिक्षा मिलता है, हिंसा के बारे में जिज्ञासा प्राप्त होती है ना। वार्तालाप कैसे करें, अच्छा, इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक ना। यही क्वेश्चन फिर है कच्चे, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर काची के अध्ययन दे, शास्त्र के परिभाषा दे, ठीक ना। तो क्वेश्चन में है कि शास्त्रकारा पाठ पर सांस्कृतिक विषयों के विचरित सांसारिक विषय में कच्चे आश्रित विरक्ति अस्थायी और कच्चे है के अस्थायी या कृत्रिम उपदेश जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, उसे कच्चे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले शास्त्र का देना है परिभाषा, ठीक ना। और उसके बाद कच्चे कहता है इसमें कि अच्छा कर्तव्य क्या है, गलत कर्तव्य क्या है, इसको समझो और इसको कच्चे करो, पालन करो, है ना। अनुशासन शास्त्र उसको कहते हैं, अनुशासन निर्देश का चुनाता है, महान होता है। इसलिए हमें क्या करना है, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, है ना। इसी पर शास्त्र का पाठ का होता है, खत्म होता है। शास्त्र में इसी का अध्ययन करना था।